अस्सलाम वालेकुम गाइस एंड वेलकम बैक टू द प्लेस वेयर क्रिकेट स्पीक्स बियॉन्ड द स्कोरबोर्ड। पहले तो सॉरी, देखो, मैंने मेरे ख्याल से 2 दिन वीडियो अपलोड नहीं की है। मैं बंदा हूँ, देखो, मैं बहुत ही कंसिस्टेंट बंदा हूँ। मैं जब भी कोई काम करता हूँ तो मेरा ये इंटेंशन होता है कि यार मैं इस काम को पूरा कर सकूँ। और मैं कंटेंट क्रिएशन की जो ये जर्नी है ये मैंने शुरू की है। 2 दिन मैंने छुट्टी की है, लेकिन उसके लिए भी मैं आपसे सॉरी कह रहा हूँ। तो ये खैर, टॉपिक्स बहुत सारे पड़े हुए हैं यार। मैं सोच रहा था कि किस पर बनाऊं, लेकिन अपनी पाकिस्तान से शुरू करते हैं, बिकॉज पाकिस्तान ने जो है अपना दूसरा टेस्ट मैच हारा है। मैं अभी पाकिस्तान की जो है वो सारा कुछ हम बात करेंगे, शुरू से शुरू करते हैं। पाकिस्तान और साउथ अफ्रीका का दूसरा टेस्ट चल रहा था, जिसका डे 5 भी नहीं हुआ। यूजुअली एक टेस्ट गेम जो है वो मतलब 5 दिन की गेम होती है, सही है। और ये दोनों टेस्ट मैचेस, बल्कि पाकिस्तान में जितने भी सात सात या फिर 10 टेस्ट मैचेस प्रीवियस हुए हैं, वो कोई भी मैच 5वें दिन तक नहीं गया है। विच शोज कि ये मतलब स्पिन एंड ट्रैक बहुत ज्यादा बना रहे हैं, सही है। और हम इस पर ही फंस गए, मतलब हमने किसी और के लिए खड्डा खोदा था और हम ही उसमें गिर गए। बताता हूँ कैसे। दिन की शुरुआत होती है 94 रन पर, मेरे ख्याल से 4 विकेट आउट थे, सही है। टॉप ऑर्डर और मिडल ऑर्डर ने काम तमाम कर दिया था पाकिस्तान के लिए ही। साउथ अफ्रीका को मैच हैंड ओवर कर दिया था, लेकिन थैंक्स टू बाबर आजम एंड मोहम्मद रिजवान, जिन्होंने एक थोड़ी सी क्रूशियल पार्टनरशिप करी, और उसकी बदौलत हम 94 रन पर 4 विकेट गिर गई थी। और डे स्टम्प होता है डे 3 का। अब जब डे 4 शुरू होता है तो बाबर आजम में ना एक कंसर्निंग पॉइंट है, कह लो, या फिर एक वीकनेस है। बिकॉज मैं बाबर आजम को बहुत अरसे तक फॉलो कर रहा हूँ, तो मैं जानता हूँ कि उनकी क्या जो है वो बैटिंग सारा कुछ है। तो बाबर आजम जब भी डे स्टंप होता है और वो नट आउट रहते हैं, तो अगले दिन जब वो आते हैं तब उनसे कंटिन्यू नहीं हो रहा था। मतलब तब उनसे वो बैटिंग कंटिन्यू नहीं नहीं हो पाती, जिस तरह वो पिछले दिन में कर रहे होते हैं। वो बहुत ही स्ट्रगल कर रहे होते हैं, और हमने ये डे 4 में भी देखा। इवेंचुअली बाबर 49 पे खड़े थे, उन्होंने एक सिंगल लिया पहले ओवर में। साइमन हार्मन मेरे ख्याल से बॉल कर रहे थे, सिंगल लिया, उन्होंने 50 की। अब सारा क्राउड अप्लॉज कर रहा है, ड्रेसिंग रूम में अप्लॉज हो रही है भाई। 7 इनिंग्स के बाद घर में ही पहली 50 आई थी, 7 इनिंग्स के बाद बाबर जैसे कैलिबर का प्लेयर के लिए। यू नो अजीब बात थी, खैर, लेकिन हो गई। फिर रिजवान ने सिंगल ली, अब बाबर फिर से स्ट्राइक में उसी ओवर में, और एलबीडब्ल्यू हो गए। अब बॉल नीचे भी रह रही थी, मतलब वो हम जानते हैं कि यार पिच डेड है, पिच पर बाउंस नहीं है, बॉल जो है वो नीचे रहेगी। तो बाबर आजम को अब मैं थोड़ी ना कह सकता हूँ कि यार बाबर को फ्रंट फुट पे खेलना चाहिए था, बैक फुट पे। वो मेरा काम नहीं है, वो उनका खुद का भी काम है। और वो टेक्निकल एनालिसिस वाले बहुत बैठे हुए हैं, कोचेस बहुत बैठे हुए हैं, वो उनका काम है। मैं सिर्फ इतना बताना चाह रहा हूँ कि यार बाबर आजम को पता था, लेकिन फिर भी वो बैकफुट पर गए। पता नहीं उनका क्या माइंडसेट था। खैर, सब कुछ छोड़ो। 94 पर 4 आउट थे, 95 पर आपकी पहली विकेट गिरती है। देखो, पाकिस्तान का जो जो ये कोलैप्स का एरिया है ना, ये बहुत बढ़ता जा रहा है। मतलब हर दूसरे मैच में हमें कोलैप्स देखने को मिल रहा है। अब डे 4 में भी हमें एक बहुत बड़ा कोलैप्स देखने को मिला था। डे सॉरी 94 रन पर आपके 4 विकेट गिर गए थे। फिर 95 पर आपकी पहली विकेट गिरती है, 105 पर आपकी दूसरी विकेट गिरती है, 105 पर मतलब हाँ, सिर्फ डे 4 की मैं बात कर रहा हूँ। अगर आप ओवरऑल देखो तो 95 पर आपकी 5वीं विकेट गिरती है, 105 पर आपकी 6ठी विकेट गिरती है, 105 पर 7वीं विकेट गिरती है, 105 पर आपकी 8वीं विकेट भी गिरती है। मतलब आपके 10 रन पर 4 आउट हो जाते हैं। इतना बड़ा कोलैप्स, मतलब 4 आउट हो जाते हैं सिर्फ 10 रन पर। और वो भी ऐसे दिन पर जिस दिन मतलब मैच डिसाइड होना था कि या तो साउथ अफ्रीका जीतेगी या पाकिस्तान जीतेगी। और साउथ अफ्रीका ने वो दिन डोमिनेट किया। मैं वो दिन छोड़ो, साउथ अफ्रीका ने डे 2 भी डोमिनेट किया था, साउथ अफ्रीका ने डे 3 भी डोमिनेट किया था। ओवरऑल यार चारों ही दिन साउथ अफ्रीका ने डोमिनेट किया। मैं क्या इसमें कहूँ। पाकिस्तान का कोलैप्स पे कोलैप्स हो रहा है, पता नहीं किस चीज की नजर लग गई है, या फिर नजर है भी नहीं यार। बहुत अरसे तक ये है नहीं कि अभी अभी जो है वो कोलैप्स हो रहा है। बहुत 90s की ये बात है, 90s से हमारा कोलैप्स हो रहा है, ये कोई नई बात नहीं है। खैर, 105 पर 8वीं विकेट गिरती है, तो लीड इतनी कोई खास थी नहीं। मेरे ख्याल से 22 लीड थी, या फिर 32 38 समथिंग की लीड थी, इतनी कोई थी भी नहीं।
अब लीड इतनी थी, मतलब हम मान के चले कि यार 38 पर पाकिस्तान की 8 विकेट गिर गई थी, बिकॉज टारगेट तो वही होना था, जो लीड है वही टारगेट होना था ना साउथ अफ्रीका के लिए। तो हम ये हम यही मान के चलते हैं। फिर इसके बाद सलमान अली आगा और साजिद खान की थोड़ी सी पार्टनरशिप लगती है, थैंकफुली। लेकिन मतलब वो इनफ नहीं थी आपको मैच जिता सके, वो बिल्कुल भी इनफ नहीं थी। और सलमान अली आगा और साजिद खान ने अच्छी शॉटें मारी, लेकिन वो पिच जो है वो स्पिनर्स को बहुत ही ज्यादा कुछ ऑफर कर रहा था, और वो हैंडल ही नहीं कर पाए, ना ही सलमान अली आगा और ना ही यार कोई भी हैंडल नहीं कर पाया। मैं अब इसमें क्या कहूँ। टोटल 138 या फिर 133 पर मेरे ख्याल से पाकिस्तान ऑल आउट हो जाती है, और टारगेट टारगेट साउथ अफ्रीका को 71 या फिर मेरे ख्याल से 72 का टारगेट मिलता है। अब जाहिर सी बात है, लंच भी नहीं हुआ था मेरे ख्याल से, लंच से पहले ही उन्होंने जो है वो मैच को साइड पर कर दिया। मतलब शुरुआत इतनी तगड़ी तरीके से हुई, मार्करम और रिकेल्टन ऐसे मार रहे थे जैसे पता नहीं वो T20 खेल रहे हो। मैं शुरू में बता दूं कि उन्होंने 12 ओवर्स में 72 का टारगेट जो है वो खल्लास कर दिया, 12 ओवर्स में। टेस्ट की मैं बात कर रहा हूँ, और वो लोग ऐसे खेल रहे थे जैसे T20 हो, ऐसे ये 12 ओवर्स में 72, 12 ओवर्स में 80 रन, ये हम T20 में करते हैं, टेस्ट में नहीं, ओडीआई में भी नहीं करते, टेस्ट में T20 में हम करते हैं। खैर, मार्करम ने अच्छी शुरुआत दी अपनी टीम को, रिकेल्टन ने भी अच्छी शुरुआत दी। 68 पर मेरे ख्याल से एक पहली विकेट गिरती है मेरे ख्याल से 68 पर। मार्करम वही टिपिकल सिमिलर शॉट, वो जो स्वीप मारते हैं ना, वो स्वीप का इतना बड़ा प्लेयर कोई है भी नहीं, लेकिन इस इनिंग्स में वो बहुत ही स्वीप मार रहे थे, हर एक दूसरी बॉल पर स्वीप स्वीप, और वो उनको चौके भी मिल रहे थे। वो बंदा होता है ना कि यार एक स्वीप मारते हैं वो नहीं लगती, दूसरी मारते हैं नहीं लगती, तो फिर वो सुधर जाता है कि यार दूसरा ट्राई करना चाहिए। लेकिन उनको स्वीपर चौके मिल रहे थे, और उन्होंने वही किया, और स्वीपर वो आउट भी हो गए खैर बाद में। लेकिन तब तक मैच 12 फिर या 10 रन मेरे ख्याल से रहते थे, वो कोई इतना वो नहीं था कि यार हम हल्ला मचाए सेलिब्रेट करें। 2 विकेट गिर गई साउथ अफ्रीका की, और जो है उन्होंने 8 विकेट से ये दूसरा टेस्ट मैच जीता। अब इससे क्या हुआ? इससे ये हुआ कि जो हमारा परसेंटेज था वो अब डाउन हो गया है, WTC की साइकिल की मैं बात कर रहा हूँ। इससे ये हुआ कि हमारे जो चांसेस है WTC का फाइनल खेलने का, उस पर शक हुआ। सही है, शक हुआ भी है और आगे होता भी रहेगा अगर हम इस तरह की क्रिकेट खेलेंगे। दिस इज नॉट अलाउड इन सिंपल टर्म्स। तो यही थी पूरे टीम, आई मीन पूरे मैच की बातें मैं पहले ही बताना चाह रहा था, लेकिन यार मुझे लगता था कि यार पाकिस्तान ये दूसरा टेस्ट मैच जीतेगी, और बहुत सारी उम्मीदें थी। लेकिन फिर याद आता है कि यार हमने पाकिस्तान से उम्मीदें लगाई थी, आई मीन पाकिस्तान क्रिकेट टीम से उम्मीदें लगाई थी, जो कि अनप्रेडिक्टेबल है। तो उस तरह की परफॉर्मेंस हुई नहीं जिस तरह से हम डिमांड कर रहे थे, और जिस तरह से उनकी पहली टेस्ट मैच गई, तो दूसरे टेस्ट मैच में पाकिस्तान आसपास भी नहीं थी जीत के। खैर, ये थी हमारी आज की वीडियो, उम्मीद है आपको पसंद आई होगी। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।